दोस्तों नमस्कार। भाग्यांक 4 तक हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। भाग्यांक की सीरीज में आज आगे बात करेंगे भाग्यांक 5 की। मूलांक और भाग्यांक के संबंध और उनके डिफरेंस को मैं ऑलरेडी बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उम्मीद है उससे रिलेटेड अब आपको कोई भी संशय नहीं होगा। अगर फिर भी उससे रिलेटेड कोई भी शक या संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि उस संशय को दूर किया जा सके। दोस्तों, मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और आज बात करेंगे भाग्यांक 5 की। अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 तक के अंकों का विशेष महत्व है। भाग्यांक की सीरीज में भी 1 से लेकर 9 तक भाग्यांक आते हैं, परंतु विशेष बात क्या है भाग्यांक में कि यहाँ पर 9 के अलावा 11, 22 और 33 3 विशेष भाग्यांक होते हैं जिन्हें मास्टर डेस्टिनी नंबर कहा जाता है। उन्हें भी डिस्कस करेंगे, परंतु आज जो खास बात है वो है भाग्यांक 5 के बारे में। भाग्यांक 5 यानी कि बुध का अंक, और न्यूमरोलॉजी में अंक 5 क्या स्थान रखता है, क्या विशेषता लिए होता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंक 5 वो अंक है जो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अगर जाने तो जीवन में स्थिरता और सफलता लाने में सबसे ज़रूरी अंक है। और इसके स्वभाव या कीवर्ड्स की बात करें तो वर्सटैलिटी, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ नेचर एंड चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, इनका खास शौक होता है। यानी कि चेंजेस को प्यार करते हैं ये, उन चेंजेस के लिए ट्रैवलिंग को भी लव कर। चेंजेस कब आते हैं जीवन में? जब आप एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हो, या कहीं घूमने जाते हो, कुछ पढ़ने जाते हो, या पिक्चर देखने जाओगे, कुछ शॉपिंग करने जाओगे। वही चेंजेस जीवन में आपके एक बदलाव लाते हैं, एक खुशी लाते हैं। जो रूटीन से हटकर जीवन में चेंजेस होते हैं वो अंक 5 के माध्यम से ही आते हैं। परंतु भाग्यांक की बात करते हैं तो ऐसे कौन से कार्य क्षेत्र होंगे या ऐसा कौन सा लाइफ पाथ होगा जिस पे चलकर भाग्यांक 5 वालों को सपोर्ट और सफलता मिलती है। भाग्यांक 5 जिस तरह हम जानते हैं कि बुध का अंक है, वाणी का अंक है, हमारी संतान से संबंधित अंक है, या स्थिरता का अंक है, अर्थ एलिमेंट होने के नाते जीवन में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने का अंक है। तो अंक 5 अगर स्टेबिलिटी के या अर्थ एलिमेंट के माध्यम से माने तो व्यापार, कारोबार या पृथ्वी से संबंधित कामों को करने की क्षमता रखता है। उसके साथ साथ अगर इसकी इंटेलिजेंस और वाणी की बात करें तो काउंसलिंग या मैथमेटिकल क्षेत्र से जुड़े जो भी काम होते हैं वो सब अंक 5 वाले व्यक्ति करते हैं, या अगर नहीं करते तो उनके जीवन की सफलता थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। परंतु अगर ये अपने भाग्यांक के अनुसार कार्य क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो जीवन में सफलता इनके कदम चूमती है, क्योंकि 5 के अंक वाले कैसे भी किसी भी क्षेत्र में हो थोड़ी बहुत सफलता उन्हें ज़रूर मिलेगी जहां भाग्यांक 5 होगा। परंतु फिर भी एक सही क्षेत्र का चुनाव जीवन में एक सुखमय और अच्छे जीवन को निमंत्रित करता है। तो अगर आपका भाग्यांक 5 है और आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, और आपको शनि और गुरु का सपोर्ट भी मिलता है, तो आप सीए या कोई बैंकिंग कर्मचारी, बैंक मैनेजर के क्षेत्र में भी बहुत सफल हो सकते हैं। बैंकिंग कर्मचारी या बैंक के क्षेत्र में एक अच्छी सफलता पाने के लिए बुध के अंक का होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन और प्रोफेशन भी इन्हीं अंकों के आधार पर ही चूज़ करते हैं हम, क्योंकि यही 9 अंक हमारे जीवन का पूरा चरित्र चित्रण है। तो जीवन को इन 9 अंकों के माध्यम से किस तरह जाना जाता है, ये छोटे छोटे डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, मूलांक, भाग्यांक, एरोज, मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर्स, यही जब एकत्रित रूप में जिन्हें जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं के आधार पर ही हम प्रेडिक्शन या जीवन में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसका निर्धारित इन्हीं के आधार पर ही किया जाता है। तो दोस्तों, भाग्यांक 5 जिसका भी है उन्हें अपने जीवन में हमेशा बदलाव लाते रहना चाहिए।
एयर होस्टेस की जॉब की भी अगर मैं बात करूं, या जो भी पायलट या कुछ इस तरह के क्षेत्र होते हैं जहां पर आपके जीवन में लगातार लगातार चेंजेस या मूवमेंट दिखाई देते हैं, या फिर कोई टूर एंड ट्रैवल्स की जॉब है, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काम है, वो भी अंक 5 वाले, भाग्यांक 5 वाले व्यक्ति बहुत अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, मूलांक और भाग्यांक के अंतर को समझकर, भाग्यांक को प्रोफेशनल करियर के साथ जोड़कर अगर आप देखेंगे और सही मूलांक और भाग्यांक के संबंध के आधार पर अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करेंगे तो जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। तो अगर आपका भाग्यांक 5 है तो आप अपने इष्ट या गणेश जी की उपासना ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को समय समय पर कुछ गिफ्ट्स या कुछ खाने को देते रहना चाहिए। बच्चे बोले तो जो कन्या पूजन होता है या कुछ इस तरह की, या कन्याओं को कभी कभी हरे वस्त्र या हरी चूड़ियाँ दे देनी चाहिए, या अपने घर की जो भी आपके घर की बहन वगैरह है उनको भी गिफ्ट्स दे सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही सरल और सुखद उपाय है अंक 5 वालों के लिए, भाग्यांक 5 वालों के लिए, क्योंकि जीवन में बदलाव अच्छा होता है, परंतु इस बदलाव के चलते कभी कभी ये अपने निजी जीवन में भी बदलाव की आशा रखते हैं, समय समय पर अपने पार्टनर्स को चीट करने की कभी कोशिश करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए तुलसी का सेवन अगर आप करेंगे तो आपका जो मन और चित्त स्थिर रहेगा और आप जीवन में एक पूरी तरह से सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुखद और सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भाग्यांक 5 के बारे में। आने वाली वीडियो में भाग्यांक 6 के बारे में बात करेंगे। तो आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी आपको, आपके विचार और सुझाव आमंत्रित हैं। दोस्तों, कमेंट और लाइक करना मत भूला कीजिए। कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा और आने वाली वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।